Hello everyone guys and welcome to my new video on this brand new Street Triple RS 2023 मॉडल। और इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ इस बाइक का प्रोज एंड कॉन्स और क्यों आपको ये वीडियो देखना चाहिए बिफोर बाइंग दिस स्ट्रीट ट्रिपल RS। और गाइस थैंक यू सो मच, आपने जो पिछले वीडियो में जो सपोर्ट दिखाया है दिल से थैंक यू। तो चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके कॉन्स को कंसिडर करेंगे, 5 कॉन्स और 5 प्रोज, थिंग्स विच आई लाइक और डिसलाइक अबाउट दिस बाइक। तो सबसे पहला कौन आता है इसका रेडिएटर। तो इसका रेडिएटर का इशू क्या है कि अगर हेवी रेनफॉल होता है जैसे यहाँ पे भी हुआ है और मेरे साथ ये प्रॉब्लम फेस हुआ है कि पानी जमने के कारण और उतना ट्रैफिक में कोई गाड़ी मतलब आपका बाइक पे पानी मार दे और गलती से पानी इस रेडिएटर पे चले जाए तो आपका इंजन चेक लाइट ऑन हो जाएगा, जो कि मुझे समझ में नहीं आता ऐसा क्यों। रेडिएटर से तो पानी निकल जाएगा बाद में, वो तो पता ही, लेकिन इसका चेक लाइट क्यों ऑन हो रहा है मुझे ये समझ में। तो ये थोड़ा मुझे प्रॉब्लमेटिक चीज़ लगा क्योंकि आपका ध्यान बार बार जाएगा स्क्रीन पे कि आपका वो चेक लाइट ब्लिंक हो रहा है और उस पर दिखाते रहेगा इंजन चेक लाइट। तो मुझे ये कौन लगा तो मैं सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। और चलिए इसके दूसरे पॉइंट पर आते हैं जो कि है इसका हॉर्न। आप खुद सोचो, आप एक 15 लाख का बाइक इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको मिलेगा इतना चीप हॉर्न। मैं एक बार सुना देता हूँ, यहाँ पे है इसका हॉर्न। ऐसा हॉर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 15 लाख, एटलीस्ट एक डिसेंट हॉर्न प्रोवाइड करना चाहिए कंपनी को। और चलो कोई बात नहीं, अगर आपको ये भी प्रॉब्लमेटिक नहीं लगता तो थर्ड प्रॉब्लम तो आप ज़रूर इसका कंसिडर करोगे ही करोगे। तो इसका जो थर्ड इशू है वो है इसका टायर्स। ये है डियाब्लो रॉसो सुपर कोर्सा और ये टायर्स मैं बोल सकता हूँ गारंटी के साथ आंख बंद करके कि ये टायर्स इंडिया के लिए तो बना ही नहीं है, क्योंकि इंडियन रोड्स इतने अच्छे नहीं है, ये आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ। तो अगर आप इस बाइक को परचेस कर रहे हो तो आप फर्स्ट थिंग ये कीजिएगा कि इसके टायर्स चेंज कर दीजिएगा, क्योंकि ये टायर सॉफ्ट कंपाउंड टायर्स है, ये ट्रैक टायर्स है, ये सब रोड्स के लिए बने नहीं हैं। तो ये 10 बार तो पंचर होंगे। अब मैं एक राइड से मैं वापस आता हूँ एक पंचर लेके, तो एटलीस्ट अभी तक 13-14 पंचर्स मैं इसमें ठीक करा चुका हूँ। मैं भी अब इसके बाद ये टायर शायद ही यूज़ करूँगा, मैं भी कोई हार्ड कंपाउंड टायर में जाऊँगा मिशलिन में। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इस बाइक। तो आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। ये मैं एक कंपनी के लिए भी मैं बोलना चाहता हूँ कि आप एक बाइक खरीद रहे हैं 15 लाख का, तो उसमें आप आधा फीचर्स क्यों दे रहे हैं और आधा फीचर एज एन एक्सेसरी क्यों दे रहे हैं। आपने इसमें सस्पेंशन अच्छा दिया ओलिंस का, आपने इसका ब्रेक अच्छा दिया ब्रेम्बो का, आप तब यहाँ पे एक क्रूज़ कंट्रोल क्यों नहीं ऐड कर रहे हैं। क्रूज़ कंट्रोल का दाम जब मैं लिया था 2023 में तब उसका दाम था अराउंड 30,000, इंस्टॉलेशन लेके 35,000। अभी उसका दाम हो गया है 45,000 और 50,000 इंस्टॉलेशन। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप एक बाइक के लिए पैसा दे रहे हो तो उस बाइक का पूरा फीचर दो। एक्सेसरी अलग चीज़ हुआ, लेकिन आप इलेक्ट्रॉनिक्स को, जो इस बाइक का मेन चीज़ है वो क्रूज़ कंट्रोल, उसको आप दे रहे हैं एज एन एक्सेसरी और उसका भी दाम इतना ज़्यादा। पर्पज़ वही है कि खाली बस आपका वो फुलफ़िल करे, खाली ओवर प्राइस्ड है। ये जहाँ तक लगता है ये BMW को टक्कर दे रहा है ट्रैम इस चीज़ में। तो ये भी एक डाउनग्रेड तो मुझे लगा ही लगा। तो अब आते हैं इस बाइक के 5th पॉइंट पे, जो कि एक हर सुपर बाइक का एक प्रॉब्लम रहा ही रहा है। सुपर बाइक ओनर्स के लिए ये एक इशू है और वो है इस बाइक का पार्ट्स अवेलेबिलिटी। आप कोई सा भी बाइक ले लो, होंडा, सुजुकी, ट्रायम्फ, BMW, पार्ट्स, अगर ये बाइक कहीं भी एक्सीडेंट करता है तो आप भूल जाओ अपने बाइक को 7 महीने 8 महीने के लिए, क्योंकि इसका पार्ट्स आने में तो टाइम लगेगा। इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स और ये स्पेयर, ये सब जो गार्ड्स है, ये सब तो देखो बेसिकली बैंगलोर में रहता है तो आ जाता है, लेकिन ये पूरा बाइक एक CPU यूनिट है तो उसका तो ये इंडिया में तो बनता है नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अगर ये बाइक कहीं से भी एक्सीडेंट होता कोई और उसका कोई भी फेयरिंग जैसे फ्रंट हेडलाइट, कोई भी टैंक या उसका काउल कुछ भी डैमेज होता है, बैक पोर्शन कुछ भी, तो आप बैठ जाओ, क्योंकि बाहर से ही पार्ट्स आएगा और बाहर से पार्ट्स आने का टाइम आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ कितना टाइम लगता है। तो ये हमने कवर कर लिए इसके 5 कॉन्स। अब मैं कवर करूँगा इसके 5 प्रोज कि क्यों आपको ये बाइक कंसिडर करना चाहिए एज योर फर्स्ट सुपर बाइक
और योर बिगिनर्स बाइक। तो चलिए आते हैं उन 5 पॉइंट्स पे। तो इस बाइक के फर्स्ट प्रो के बारे में आते हैं, जो कि मैं दिखाऊंगा पहले आपको। स्विच ऑन, लाइट्स ऑन। तो ये है इस बाइक का पहला प्रो, वो है इसका हेडलाइट्स। इसका अपर, डीपर और DRLs दोनों बढ़िया है एज़ कम्पेयर टू अदर सुपर बाइक्स और अदर नेकेड सुपर बाइक्स, क्योंकि आपको डार्कनेस मतलब रात में भी इसका विजिबिलिटी बहुत अच्छा मिलता है। जैसे कि अभी दोपहर हो रहा है, लेकिन इसका लाइट का थ्रो आप देख सकते हैं, ज़्यादा ही है, आपको प्रॉब्लम होगा नहीं। आप चाहे तो कहीं भी अगर ट्विस्टेड यूनिट भी आप उसको चला के भी देख सकते हैं कहीं शोरूम में। तो अब आते हैं इस बाइक के दूसरे प्रो के बारे में, जो है इसका कंफर्टेबल सीट। तो गाइस ट्रस्ट में, इस सीट पे आप आराम से 300 से 400 किलोमीटर आराम से ट्रैवल कर सकते हो। मालूम है कोई भी स्टॉक सीट इतना अच्छा नहीं, लेकिन इसमें अच्छा ही सीट दिया गया और कोई प्रॉब्लम मुझे आज तक भी नहीं हुआ। मैं इसमें आराम से आप 300-400 का टूरिंग कर सकते, क्रूज़ कर सकते हैं। और इसका पिलियन सीट भी अच्छा है। अभी तो मैं दिखा नहीं सकता, वो सीट ऊपर रखा है, लेकिन इसका पिलियन सीट भी बैठने लायक है। लेकिन मैं फिर भी बोलता हूँ सुपर बाइक्स का पिलियन सीट पे आप ट्रस्ट मत कीजिए। कंफर्टेबल है इसका सीट, मैं मानता हूँ, कंपेयर टू Z900। उसका सीट तो पूरा पत्थर है, लेकिन उसमें फोम दिया इस सीट में, तो इस पर आप बैठ सकते हैं अगर आपको पिलियन को बैठाना चाहते हैं। लेकिन मैं तो बोलूँगा कि आप काउली लगाए, क्योंकि इससे बाइक्स का लुक और इनहेंस हो जाता है। अब अगर इसके थर्ड प्रोस के बारे में बात करें तो वो है इसका ओलिंस का सस्पेंसन फॉर ट्रायम्फ। आप देख सकते हैं बैजिंग ट्रायम्फ का। तो इस सस्पेंसन के बारे में मैं क्या बोलूँ, 3-वे एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंसन है, और आप इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द रोड्स विच यू आर ड्राइविंग। हाईवे में हार्ड और सिटी में सॉफ्ट। तो ये सस्पेंसन का रिव्यू तो मैं दूंगा नहीं, क्योंकि एवरीबडी नोज़ कि ओलिंस का सस्पेंसन कैसा होता है, वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस होता है इन सस्पेंसन्स का। तो चलो अब नेक्स्ट प्रो के बारे में आते हैं, जो कि है इस बाइक का ब्रेकिंग। और गाइस ट्रस्ट मी, ये ब्रेक्स अगर इस बाइक में नहीं होता तो एक्सीडेंट मेरा उस दिन पक्का था। 2 बार इस ब्रेक ने मेरा लाइफ बचाया है। वो है ब्रेम्बो का MCS। ये रहा ब्रेम्बो का बैचिंग, सिरेमिक ब्रेक पैड्स इसमें लगते हैं ब्रेम्बो के, और इसी से इसका ब्रेकिंग बहुत अच्छा है। जब लास्ट टाइम मैं जा रहा था हाईवे पे, तो एक ट्रक टर्न ले लिया सडनली, और मेरा स्पीड था अराउंड 120। मैं इतना हार्श ब्रेक यूज़ किया, फ्रंट ब्रेक को इतना ज़ोर से दबाया कि बाइक ऑलमोस्ट 2 से 3 सेकंड में बाइक वहीं पे वहीं रुक गया। तो इसने मेरा जान बचाया और बाइक भी टूटने से बचा। तो मैं बोलूँगा कि इसका ब्रेकिंग बहुत अच्छा दिया गया है, और कुछ मतलब कॉस्ट कटिंग के लिए भी यहाँ पे निशिन दे देंगे। एटलीस्ट उन्हें ब्रेकिंग तो सुपर बाइक में अच्छी देनी चाहिए। तो ये हो गया इसका 4th प्रो। और अब आते हैं इसके आखिरी प्रो पे। वो है ये बाइक हाईवे और सिटी सेंट्रिक बाइक है। मतलब आप इसको सिटी में भी आराम से चला सकते हैं और हाईवे पे भी आराम से चला सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको मेरे प्रोज़ और कॉन्स वीडियो अच्छे लगे होंगे। आप कुछ और भी मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं इस बाइक के रिगार्डिंग, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई दे दूँगा। और अगर कुछ क्वेश्चंस ज़्यादा है तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूँ इस पर। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टाटा बाय बाय।